हेलो दोस्तों, सब कैसे हो। आई होप सब अच्छे होंगे एंड सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होंगी। तो दोस्तों, जो मेरा आज का टॉपिक है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और मैं आपको इस वीडियो में जो भी इसके मुख्य तथ्य हैं, मुख्य बिंदु हैं और जो इसके मेन अधिवेशन है वो सब बताऊंगा, जो हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर देखा गया है कि परीक्षाओं में 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, जिससे आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी मुख्य तथ्य, मुख्य बिंदु और मेन अधिवेशन याद हो जाए। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, जो हमारा आज का टॉपिक है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और जो भी इसके मुख्य तथ्य और मुख्य बिंदु हैं हम सबसे पहले उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हमारे 28 दिसंबर 1885 को हुई। जो इसके संस्थापक थे वो हमारे A.O. ह्यूम थे, जिसका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था, जो एक स्कॉटलैंड निवासी रिटायर्ड सर्विस मैन थे। और फिर पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सबसे पहले कहाँ पे हुआ। तो बम्बई में हुआ था और उसका नाम अब मुंबई है। और मुंबई में कहाँ पे हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले नाम हमारा भारतीय राष्ट्रीय यूनियन था 1884 में, और 1885 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा उसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया था। जो उस समय हमारे ब्रिटिश गवर्नर जनरल या वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। वो 1884 से 1888 तक वहाँ पे रहे थे। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्माण से समाप्ति तक कुछ बातें कही गई हैं। जो भी हमारे ब्रिटिश गवर्नर थे और जो हमारे भारतीय गवर्नर थे, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले लॉर्ड डफरिन, जो हमारे ब्रिटिश गवर्नर थे, उन्होंने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। उन्होंने यह इसलिए कहा था कि जब हमारा प्रथम अधिवेशन हुआ था तब उसमें हमारे 72 सदस्यों की संख्या थी। तो उन्होंने कहा था कि सदस्यों की संख्या बहुत कम है, तब उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहा। उसके बाद हमारे अगले गवर्नर थे वहाँ लॉर्ड कर्जन थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है और मेरी यह इच्छा है कि मैं इसका सहयोग करूं। उसके बाद जो हमारे अगले भारतीय थे वो थे हमारे बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। तो अगले आते हैं उसके जो हमारे अगले भारतीय थे वो हमारे फिरोजा शाह मेहता थे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ पूरे भारत की आवाज़ नहीं है। उन्होंने यह इसलिए कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही थी, वह सिर्फ उनका प्रतिनिधित्व कर रही थी जो उनमें सदस्य है। इसीलिए कांग्रेस को पूरे भारत की आवाज़ कहना ठीक नहीं है, यह हमारे फिरोजा शाह मेहता ने कहा था। तो अगले जो आते हैं हमारे गांधी जी आते हैं। उन्होंने कांग्रेस को समाप्ति का सुझाव दिया था। अगर पेपर में पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किसने कांग्रेस को समाप्ति का सुझाव दिया था, वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। उन्होंने यह इसलिए दिया था कि गांधी जी का मानना था कि स्वतंत्रता के बाद जो कांग्रेस का मूल उद्देश्य था वो पूरा हो चुका है। अब भारत स्वतंत्र हो चुका है तो अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सभी वर्गों में अपनी एक विशेष पहचान बना चुकी थी और इसीलिए हमारे गांधी जी के इस सुझाव को इनकार कर दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक पार्टी के रूप में बनी रही। दोस्तों, अब हम इसके अधिवेशन को पढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हमारे 57 अधिवेशन हुए थे, तो मैं आपको इस वीडियो में जो इसके मुख्य अधिवेशन है वो बताऊंगा, जिसमें हमारे कुछ विशेष कार्य हुए हैं। तो दोस्तों, जो हमारा प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में हुआ था, जो स्थान था बम्बई में हुआ था। जो इसके अध्यक्ष थे हमारे व्योमचंद बनर्जी थे और इसकी विशेषता थी कि इसमें 72 प्रतिनिधि थे और इसके प्रथम महासचिव थे हमारे A.O. ह्यूम थे। तो दोस्तों, परीक्षाओं में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन है। तो दूसरा अधिवेशन हमारा 1886 में हुआ था। दोस्तों, जो इसका स्थान था वो कोलकाता में हुआ था। तो इसके अध्यक्ष थे हमारे दादा भाई नौरोजी थे और इसकी विशेषता थी कि जो दादा भाई नौरोजी थे वो पूरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 3 बार अध्यक्ष रहे थे, फिर 1886 में, 1893 में, 1906 में। तो हमारा तीसरा अधिवेशन हुआ था वो 1887 में हुआ था, हमारा मद्रास में हुआ था। जो उसके अध्यक्ष थे हमारे बदरुद्दीन तैयब जी थे और उसकी विशेषता ये थी कि ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हमारे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो दोस्तों, आप सब देख ही रहे होंगे कि जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है वो हर बार अलग अलग जगह पे हुआ है और उसके अध्यक्ष भी हर बार चेंज हुए हैं। तो दोस्तों, ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे वो एक क्षेत्र की पार्टी ना बन जाए, इसलिए उसका अधिवेशन हर बार अलग अलग जगह पे किया कि जिससे उससे बहुत सारे लोग जुड़े और उसका स्वरूप बड़ा हो जाए और हम अंग्रेजों के सामने अपनी मांगों को दृढ़ संकल्प से रख सकें। दोस्तों, जो हमारा चौथा अधिवेशन हुआ था वो हमारा 1888 में हुआ था और इलाहाबाद में हुआ था। जो इसके अध्यक्ष थे हमारे जॉर्ज यूले थे। वो हमारे प्रथम ब्रिटिश और गैर भारतीय अध्यक्ष थे।
जो हमारा 12वां अधिवेशन आता है इसके बाद 1896 में हुआ था, ये भी हमारा कलकत्ता में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो रहीमुद्दौला सयानी थे और पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था हमारा। अगर पूछा जाएगा कि पहली बार वंदे मातरम गीत कौन से अधिवेशन में गाया गया था, वो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। जो इसके अध्यक्ष थे वो रहीमुद्दौला सयानी थे। और जो हमारा 1905 का अधिवेशन है, ये हमारा 21वां अधिवेशन है, ये हमारा वाराणसी में हुआ था। जो इसके अध्यक्ष थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये हमारे महात्मा गांधी जी के गुरु थे। और इसकी विशेषता यह थी कि ये इसमें हमारे स्वदेशी अंग भंग आंदोलन का समर्थन किया था। तो दोस्तों ये भी हमारा एक विशेष अधिवेशन है। जो हमारा 1906 का अधिवेशन है, हमारा 22वां अधिवेशन दोस्तों, ये भी हमारा कोलकाता में हुआ। जो इसके अध्यक्ष थे हमारे दादा भाई नौरोजी थे और इसमें हमारा स्वराज शब्द का पहला प्रयोग किया गया था। दोस्तों ये अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वराज शब्द का पहला प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया था, तो हमारे 22वें अधिवेशन में किया गया था, वो जो हमारा कोलकाता में हुआ था। दोस्तों जो हमारा 23वां अधिवेशन है 1907 में हुआ था, उसका स्थान हमारा सूरत में हुआ था। जो इसके अध्यक्ष थे हमारे राज बिहारी घोष थे। तो इसकी विशेषता यह थी कि इसमें कांग्रेस का विभाजन हो जाता है और वो गरम नरम दल में बढ़ जाता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए गरम दल और नरम दल क्या होते हैं। तो गरम दल हमारे वो होते हैं जो अंग्रेजों के सामने अपनी मांगे पूरी करने के लिए संघर्ष करते हैं, जो एग्रेसिव होते हैं वो हमारे गरम दल होते हैं। और नरम दल हमारे वो होते हैं जो अंग्रेजों के सामने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़कर अपनी मांगों को मनवा लेते हैं, वो हमारे नरम दल होते हैं। तो दोस्तों जो हमारा 27वां अधिवेशन था वो हमारा 1911 में हुआ था। तो उसका स्थान था कोलकाता में हुआ था। जो इसके अध्यक्ष थे हमारे बिशन नारायण धर थे। दोस्तों ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिवेशन है और इसमें हमारे जन गण मन प्रथम बार गाया गया था। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जन गण मन किसने गाया हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। और जन गण मन हमारा मॉर्निंग सॉन्ग के रूप में भी जाना जाता है और इसे फिर बाद में भारतीय द्वारा राष्ट्रीय गान के रूप में अपना लिया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर जी हमारे ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनके 2 गीतों को राष्ट्रीय गान के रूप में गाया जाता है। एक भारत में हमारे जनगण मन और दूसरा हमारा बांग्लादेश में अमार सोनार बंगला। तो दोस्तों जो हमारा 32वां अधिवेशन था हमारा 1916 में हुआ था, वो लखनऊ में हुआ था। और जिसके जो अध्यक्ष थे हमारे अंबिका चरण मजूमदार थी। और इसमें हमारे कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हो जाता है। तो मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में हुआ था और इसमें गरम और नरम दल का समझौता भी हो जाता है। और जो हमारे इसमें बाल गंगाधर तिलक थे, जो हमारे गरम दिल के नेता थे, उन्होंने इसमें कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन से अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो हमारे 32वें अधिवेशन में कहा था। तो दोस्तों तो हमारा 1917 का अधिवेशन है, हमारा 33वां अधिवेशन है, हमारा कोलकाता में हुआ था। और जिसमें जो हमारी अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, हमारे प्रथम महिला अध्यक्ष थी। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो हमारी एनी बेसेंट थी। जो हमारा 1930 का अधिवेशन हुआ था वो 2 जगह पे हुआ था, ये कोलकाता में होता है, नागपुर में होता है। जो हमारा कोलकाता का अधिवेशन था उसमें लाला लाजपत राय हमारे अध्यक्ष थे और उसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था, जिसके हमारे असहयोग आंदोलन हमारे किसने चालू किया था, महात्मा गांधी जी ने चालू किया था। और उसके बाद जो हमारा वार्षिक अधिवेशन होता है वो नागपुर में होता है, जिसमें हमारे वीर राघवाचारी ने अध्यक्ष थे और उसमें हमारे असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो जाता है। जो हमारा 1924 का अधिवेशन है वो 40वां अधिवेशन है, मोस्ट इंपोर्टेंट अधिवेशन है। ये हमारा बेलगांव कर्नाटक में हुआ था और गांधी जी ने किया था। गांधी जी ने अपने पूरे जीवन काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक ही बार अध्यक्षता की थी, वो भी हमारे बेलगांव कर्नाटक वाले अधिवेशन में की थी। दोस्तों जो हमारा अगला अधिवेशन है हमारा 1925 में हुआ था, हमारे 41वां अधिवेशन था, हमारे कानपुर में हुआ था। और जिसमें अध्यक्ष थी हमारी सरोजनी नायडू थी, वो हमारे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हमारी भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो हमारी सरोजनी नायडू थी। तो दूसरा हमारा जो 1929 में अधिवेशन हुआ था वो 45वां अधिवेशन था, हमारा लाहौर में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू उसमें अध्यक्ष थे और उसमें हमारे क्या कहा था, पूर्ण स्वराज की लक्ष्य रखा था। और आगे चलकर हमारा कहा था कि 26 जनवरी 1931 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस बनाने की घोषणा की थी। तो दोस्तों जब हमारा संविधान लागू हमारा 26 जनवरी 1950 को हुआ था, तो जो हमारा 26 जनवरी तिथि चुनने का कारण था वो हमारा यही था कि पूर्ण स्वराज का उसमें लक्ष्य रखा गया था। और जो हमारा 1931 का जो अधिवेशन था वो हमारा 46वां अधिवेशन था, हमारा कराची में हुआ था, जिसके अध्यक्षता हमारे वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। और इसमें हमारे मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव को पारित किया गया था और इसमें गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। और जो हमारा अगला अधिवेशन था हमारा 1937 का अधिवेशन था, हमारा 91वें अधिवेशन था और ये हमारे फैजपुर में हुआ था, हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इसकी जो अध्यक्षता की थी और जवाहरलाल नेहरू ने की थी और प्रथम बार गाँव में अधिवेशन हुआ था। अगर पूछा जाता है हमारा पेपर में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम बार गांव में अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो फैजपुर में हुआ था, हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ता है।
तो दोस्तों जो हमारा अगला अधिवेशन है वो हमारा 1938 और 1939 में हुआ था, जो एक हमारा 52वां अधिवेशन था, एक हमारा 53वां अधिवेशन था। एक हमारा हरिपुरा में हुआ था, एक त्रिपुरी में हुआ था, और जो इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस जी थे। तो इसलिए मैंने दोनों को इसलिए साथ में लिखा है कि इन दोनों की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने करी थी। जो हमारा 1938 का अधिवेशन था उसमें एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ था और जिसकी अध्यक्षता हमारे नेहरू जी ने करी थी। और जो 1939 में हमारे सुभाष चंद्र बोस जी दोबारा अध्यक्ष पद के लिए खड़ा होते हैं, लेकिन उसमें महात्मा गांधी जी हमारे पट्टाभी सीतारमैया जी का सपोर्ट कर रहे होते हैं और सुभाष चंद्र बोस जी पट्टाभी सीतारमैया को हरा देते हैं। तो बाद में हमारे सुभाष चंद्र बोस गांधी जी का मान रखते हुए वहाँ से त्यागपत्र दे देते हैं और उसके बाद जो हमारे अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन जाते हैं। जो हमारा 1940 से 1945 तक जो हमारे अध्यक्ष पद पर रहे थे वो अब्दुल कलाम आज़ाद रहे थे और ये सबसे लंबे समय तक वहाँ के अध्यक्ष रहे थे और सबसे युवा अध्यक्ष थे। और अगर हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन से रहे थे, तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। दोस्तों जो अगला अधिवेशन था हमारा 1946-47 का अधिवेशन था, वो मेरठ में हुआ था, जो इसके अध्यक्षता हमारे JB कृपलानी जी ने करी थी। और स्वतंत्रता के समय अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन था, तो हमारा JB कृपलानी थे। तो दोस्तों जो हमारा देश आज़ाद हो जाता है तो उसके बाद हमारा लास्ट अधिवेशन हमारा 1948 में होता है, वो हमारा जयपुर में होता है। उसकी अध्यक्षता हमारे पट्टाभी सीतारमैया ने की होती है। तो दोस्तों अगर इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी उस समय अध्यक्षता की थी, लेकिन वो ज़्यादा लंबे समय तक वहाँ के अध्यक्ष नहीं रहे थे। वो इसलिए अध्यक्ष नहीं रहे थे क्योंकि वो संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे, इसलिए वो मतलब वहाँ बिजी हो गए थे, इसलिए वो अध्यक्ष पद से उन्होंने त्याग दे दिया था। जो JB कृपलानी भी हमारे अध्यक्ष बनाए गए थे। तो इस वीडियो में हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी अधिवेशनों को अच्छे से पढ़ लिया है और जो भी उसके मुख्य तथ्य थे और मुख्य बिंदु थे उनको भी अच्छे से पढ़ लिया है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देखिए, जिससे कि आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएं और जो भी आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन है आपको अच्छे से याद हो जाएँ और आप परीक्षाओं में कोई गलती ना करें। अगर दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए। तब तक दोस्तों बाय।